क्या यूपी की राजधानी लखनऊ में किसान महापंचायत करने वाले हैं। तीनों कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद ये किसानों की पहली महापंचायत होगी और 19 नवंबर को प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया था। लेकिन अब किसान अपनी कई और मांगों को पूरा करने की जिद पर अड़े हुए हैं। इससे पहले रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी भी लिखी। इसमें मोर्चे ने कई और कानूनों को रद्द करने की मांग भी उठाई। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक बाकी की मांगों पर विचार विमर्श सरकार नहीं करती है तब तक आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। तो किसानों का आंदोलन लगातार जारी। आज भी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग रखी गई है। आज लखनऊ में किसानों की होगी महापंचायत। तीनों कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद ये पहली महापंचायत होने वाली है। किसानों की तरफ से देखना होगा कितना महत्वपूर्ण किसान अपनी और कई और मांगों को पूरे करने की जिद पर अड़े हुए हैं। अब देखिए, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम समझाएंगे कि कैसे किसान और सियासत का समीकरण बन रहा है। यूपी में किसान और सियासत काफी ज्यादा हावी है। यूपी में करीब देखिए 2 करोड़ 35 लाख किसान हैं और यूपी में अधिकतर जाट समुदाय खेती करते हैं। किसान आंदोलन में जाट समुदाय का ही दबदबा है। यूपी के कुल जनसंख्या का 1.2% जाट समुदाय है। पश्चिमी यूपी की कुल आबादी में जाट समुदाय 6% है और पश्चिमी यूपी के 11 जिलों में जाटों की आबादी 96% है। मेरठ में देखिए अकेले 26% जाट समुदाय के लोग हैं। मथुरा में 16.5% जाट समुदाय के लोग हैं। अलीगढ़ में वहीं 12% जाट समुदाय के लोग हैं। बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर में 11% जाट समुदाय के लोग हैं। मुजफ्फरनगर में 10% जाट समुदाय के लोग हैं। वहीं आगरा में 7% समुदाय के लोग हैं जाट के। बिजनौर में 7%। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में जाटलैंड में बीजेपी को 6 सीट, बसपा को 2 सीट जबकि सपा को 1 सीट मिली थी। ये भी हमने आपको पूरा सियासी समीकरण समझाया है। शुभम हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लगातार बने हुए। शुभम का रुख कर लेते हैं। शुभम, देखिए तीनों कृषि कानून भले ही वापस ले लिए गए हों, रद्द कर दिए गए हों, लेकिन अभी भी किसान अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर कि बाकी की मांगे जब तक नहीं सुन ली जाती हैं तब तक आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। लेकिन चुनाव नजदीक है, इसका विपरीत असर भी पड़ सकता है। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में साफ तौर पर इस बात को कहा कि तीनों किसान बिल जो लाए गए थे सरकार की तरफ से उनको वापस लिया जाता है। जिसके ठीक बाद ही टिकैत राय की जो राकेश टिकैत हैं उनकी जो अपनी प्रतिक्रिया आई वो साफ तौर पर यह थी कि वो अभी भी उनका धरना प्रदर्शन है गाजीपुर बॉर्डर और दिल्ली से सटी बॉर्डर पर वो जारी रहेगा। और ऐसे में आज 22 तारीख को राजधानी लखनऊ में इको गार्डन में एक बड़ी बैठक संयुक्त किसान मोर्चा की होने जा रही है। इस बैठक में सबसे पहले जो मुद्दा रहेगा एमएसपी को कानून बनाने के साथ साथ जो लखीमपुर में घटना हुई उस घटना के दौरान जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे के द्वारा जो पूरा घटनाक्रम हुआ था उस पूरे मामले को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी। तो ये 2 अहम मुद्दे हैं जो पूरी इस चर्चा के दौरान, इस पूरी बैठक के दौरान सबसे ज्यादा अहम रहने वाले हैं। इसको लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सभी जिलों में आह्वान किया गया। ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में यहां पर आने के लिए कहा गया है और लगभग सभी जिलों के कई दल यहां पहुंच भी चुके हैं। यहां राजधानी लखनऊ में अगर तैयारियों की बात करें तो वहां पर इस पूरे मैदान में लगभग 3 बड़े लंगर का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि जब यहां पर किसान आए तो उनको किसी भी तरह की खाने की समस्या ना हो। इसके साथ साथ अगर सुरक्षा की बात करें तो राजधानी लखनऊ में लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट इसको लेकर के पूरी तरह से व्यापक व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। कई जगहों पर बड़े डाइवर्जन किए गए हैं। प्रमुख मार्गों से रास्ता पूरी तरह से मोड़ दिया गया है, जिससे कि अगर किसानों का यह पूरा प्रदर्शन उग्र होता है तो उस पूरी स्थिति से भी निपटा जा सके। अब देखना यही होगा क्योंकि ये पूरा आंदोलन अब क्योंकि जो प्रमुख मांग थी किसान बिलों को रद्द करने की थी, तो ऐसे में जब केंद्र सरकार इसको मान चुकी है तो हालांकि अब इसकी जरूरत क्या है, इस पूरे सम्मेलन की आवश्यकता क्या है, ये तो संयुक्त किसान मोर्चा ही बेहतर बता सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक विश्लेषक की अगर बात करें, तमाम वरिष्ठ पत्रकारों की अगर बात करें, तमाम जो विशेषज्ञ हैं इस पूरे मामले से जुड़े हुए वो इस पूरे मामले पर सवाल जरूर उठा रहे हैं। देखना होगा शुभम अब कि क्या इस महापंचायत से समाधान निकलेगा, क्योंकि यही उम्मीद है कि जल्दी ही समाधान निकले, ये आंदोलन और ज्यादा लंबा ना चले। आप बने रहिए, लगातार आपके पास लौटेंगे और अपडेट्स के लिए।